स्टीव स्मिथ का बल्ला काफी अरसे से रन्स नहीं उगल रहा था, लेकिन ट्रेविस हेड, पता नहीं ऐसा क्या होता है इस टीम इंडिया को, जो कि जिनको एग्रेशन भी पता है, जिनको इंटेंट भी पता है, बॉलिंग इन द राइट एरियाज भी पता है, इतना जबरदस्त सपोर्ट स्टाफ है जो कि इनको ऑन द लाइन रखता है। क्या कोई भी टीम हो, क्या 200-250 से ज़्यादा रन्स करने देने चाहिए थे? मैं समझ रहा हूँ ये भी बहुत रन्स थे। 150 पे हिंदुस्तान की टीम पर्थ में आउट हुई है, 180 पे आउट हुई है। आप देखें एडिलेड में दूसरी इनिंग में 175 पे। कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, कितनी बड़ी टीम है। बड़े सदियों के बाद जो है इस जनरेशन में बुमराह जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर आया है, और जो बड़ी बड़ी साइडों की कमर तोड़ के रख देता है अकेला। बड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रखिए कि जब आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो, आप पे सारा बर्डन हो और अकेले आप पे ही पूरा मैच हो। पहले मैच चाहे पर्थ था, चाहे दूसरा था, चाहे अब ये तीसरा है, बंद हो जाती है। और रोहित शर्मा जो एक अग्रेसिव कप्तान है, वो बिल्कुल ही डिफेंसिव कप्तान बन जाता है, फील्ड खोल देता है, अटैकिंग फील्ड होती क्या है वो भूल जाता है, और ट्रेविस हेड उसके प्रोसेस में तेज रन्स करता रहता है। आज फिर एक दफा वो 150 रन मार गया। ऐसा नहीं है कि ट्रेविस हेड उसमें चांसेस नहीं देता, चांसेस देता है। पिछली टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि 100 पे पहुंचने के लिए उसके दो दो कैचेस ड्रॉप कर दिए गए। आज 112 पे नीतीश कुमार रेड्डी ने जब उसको फाइनली स्क्वायर अप किया, वो दैट वाज ओनली वन डिलीवरी जिस पर ट्रेविस हेड स्क्वायर अप हुआ, और उसने रोहित शर्मा को एक लीडिंग एज प्रोवाइड किया स्लिप्स के अंदर। रोहित शर्मा ने वो भी ड्रॉप कर दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर काफी हद तक इस वक्त सवालात उठ रहे हैं, और मुझे लगता है बिल्कुल सही सवालात भी उठने चाहिए, क्योंकि अगर आप पहला सेशन देखें, 3 विकेटें गिरी तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया हैज फाइंडिंग देयर मोजो बैक, और बस आज के दिन इंडिया वो कम बैक कर देगी जहां ऑस्ट्रेलिया को वो प्रेशर में डालेगी। लेकिन वंस मार्नस लबशेन और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप टूटती है और ट्रेविस हेड आता है, उसके प्रोसेस में मुझे लगता है ट्रेविस हेड की प्रोसेस के अंदर उन्होंने अगर कम बैक किया तो ऐसे नहीं किया, मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो। जितनी टफ कंडीशन हो, जितनी मुश्किल टीम में हो, फंसी हो, उतना अच्छा वो खेलते हैं। उस मोमेंटम को वो जाने नहीं देते। उन्होंने कम बैक ऐसे नहीं किया, आप देख लें। उन्होंने वो करके दिखाया। स्टीव स्मिथ कितनी मुश्किल हो रही थी अर्ली ऑन, समझ नहीं आ रही थी क्या खेले, लेकिन उसने टाइम लिया, उसने दिखाया कि ये ऐसे मैंने एवरेज 60 की नहीं मेंटेन की हुई, ऐसे नहीं मैंने रन्स इतने किए हुए, ऐसे नहीं मैं मेन बैट्समैन बना हुआ। फॉर्म ठीक नहीं थी तो ये ले ठक करके उसने 100 करके दिखाया। टाइम भी लिया, एंड भी संभाला हुआ, टीम को भी निकाल दिया मुश्किल से, और 100 उसने कर दिया। 180 प्लस बॉल खेल के उसने 100 किया। संभाला तो हुआ था ना एक एंड उसने। उसके बाद का तो यहाँ कोई काम नहीं है। नॉर्मली कहीं और मैचेस होते हैं तो उनके स्पिनर भी प्ले में आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया उनको पिचेस ऐसी दे रहा है कि जहां स्पिनर का ना उनका अपना स्पिनर काम आ रहा है, ना भारत के जो दो स्पिनर जडेजा और अश्विन है वो उस तरह के काम आ पा रहे हैं। फास्ट बॉलर्स की गेम है, और फास्ट बॉलर भारत के पास सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास है, वो है बुमराह, जिसने आज एक बार फिर 5 आउट किए हैं और बताया कि क्यों वो दुनियाई क्रिकेट में आजकल के मॉडर्न एरा में ग्रेट बनने की तरफ जा रहे हैं। वो इसीलिए बिकॉज बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करना, अच्छे स्टार्ट देना कुछ उनकी आदत सी बन गई हुई। और आज फिर बुमराह ने जो है क्या तबाकुन बॉलिंग की है, और उसका साथ दिया बड़े जबरदस्त तरीके से भारत के फील्डर्स ने। अगर आज भारत की फील्डिंग देखी जाए तो जबरदस्त फील्डिंग की है उन्होंने। थ्रू आउट द डे जो है अपने कैचेस वो लिए हैं, चाहे वो विराट कोहली का पहला वाला स्पेशली कैच था, बहुत जबरदस्त कैच था।